बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सन इन टॉरस साइन। इससे पहले हम जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था सन इन एरीज साइन, हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज सन इन टॉरस की बात करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो में सन इन जेमिनी की बात करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बेसिक लेवल पे समझना चाहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो जो है हम उसको शुरू करते हैं कि सन टॉरस साइन के अंदर किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर प्लेस होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो भी बात कर रहे हैं हम वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हम यहाँ पे जितनी भी बात करते हैं वो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ना कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिसको सन साइन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। जो नॉर्मल आपको पता होता है कि आपका अगर साइन होता है तो आप अपना सन साइन बताते हैं आमतौर पे। मगर एस्ट्रोलॉजी जो बेसिक जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी है, जो बर्थ चार्ट के अंदर आपको देख के आपका जायचा बनता है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी का सन जो है वो टॉरस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। और अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है कि आपका असेंडेंट क्या है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने इससे प्रीवियसली जो सीरीज़ कवर की थी कि असेंडेंट सीरीज़, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि असेंडेंट क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप अपना असेंडेंट जानना चाहते हैं तो आप किसी भी गूगल पे जाके किसी भी साइट के ऊपर फ्री बर्थ चार्ट कैलकुलेटर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप कैलकुलेट करके अपना असेंडेंट मालूम कर सकते हैं। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। वो आप वहाँ पे इंटर करेंगे, या अगर आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आपको अपना असेंडेंट मालूम करने में ताकि आसानी हो, ताकि आप अपना चार्ट को खुद समझ सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं जो ज़ोडिक बेल्ट के अंदर जो दूसरा साइन होता है वो होता है टॉरस। अगर सन की प्लेसमेंट किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर अगर टॉरस साइन के अंदर होती है तो वो उसको क्या रिजल्ट देता है। देखिए, हम आम तौर पे जो बात लोगों को पता होती है वो ये होती है कि सन साइन जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि सन साइन आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो मेनली असेंडेंट डिसाइड करता है। सेकेंडली आपका मून साइन, उसके बाद लीस्ट में आपका सन साइन आता है, क्योंकि आपकी तीन चीज़ें मिलके जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करना चाहें तो। सन जो है वो आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है कि आप अंदर से कैसे हैं। किसी भी इंसान के बारे में जो हम एक सोच बना लेते हैं, यार ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है, तो ये वाली जो सोच होती है ये आपके अंदर की जो आपकी सन की प्लेसमेंट होती है ना, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो आपकी नेचर होती है। क्योंकि सन की प्लेसमेंट देखिए, सन हमारे जिस भी हाउस के अंदर प्लेस्ड होता है, सन खाली हमारी पर्सनैलिटी के अलावा हमारी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है। जिस हाउस में भी सन प्लेस्ड होता है तो आप उन चीज़ों के लिए उन हाउस की, कि लेट सपोज अगर किसी का सन थर्ड हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर, तो उस उनकी जो ईगो सेटिस्फाई होगी ना, वो थर्ड हाउस की चीज़ों के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी होगी उनके चार्ट के अंदर। उनका ज़्यादातर जो करेज होगा, क्योंकि थर्ड हाउस करेज रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत बोल्ड लोग होते हैं। तो इसी तरीके से अगर सन जिस भी हाउस को रूल करेगा, टॉरस साइन आपका जिस भी हाउस को, लेट सपोज आपका अगर नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट में तो हमने बात की कि एरीज के बाद टॉरस साइन आता है, मगर हमने आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिस तरह से 12 साइंस होती है, जैसे 12 हाउसेज होते हैं। अब आपका असेंडेंट डिसाइड करेगा कि टॉरस साइन आपके कौन से हाउस को रूल करेगा। लेट सपोज अगर आपका असेंड एरीज है आपका असेंडेंट, और अगर सेकंड हाउस में आपका साइन आएगा टॉरस। इसी तरीके से अगर पाइसेस असेंडेंट होगा तो थर्ड हाउस में साइन आएगा टॉरस, तो सन आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड होगा। इसी तरीके से अगर किसी का एक्वेरियस असेंडेंट होगा तो उसका जो सन आएगा वो टॉरस साइन के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर आएगा। तो जैसे जैसे असेंडेंट चेंज होता जाता है उसी तरीके से सन की प्लेसमेंट चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू असेंडेंट, कि किसी का असेंडेंट, किसी इंसान का असेंडेंट क्या है। तो हम आज अभी जो इस पे बेसिक लेवल पे जो बात कर रहे हैं, हम खाली टॉरस साइन के अंदर जो सन की प्लेसमेंट होती है वो कैसा रिजल्ट देती है इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम हाउस प्लेसमेंट की बात बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए हाउस अपनी जगह पे ही रहते हैं।
फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। जो हमने चार्ट बना के असेंडेंट सीरीज के अंदर डिस्कस किया था, वो फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। मगर असेंडेंट साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने की वजह से हाउसेस की लॉर्डशिप चेंज हो जाएगी। तो लॉर्डशिप चेंज कैसे होगी? लेट्स सपोज अगर किसी का असेंडेंट एरीज है तो उसका फर्स्ट जो साइन है एरीज का लॉर्ड होता है मार्स। तो वो मार्स की, अगर किसी का पाइसेस असेंडेंट होगा तो उसकी लॉर्डशिप, क्योंकि पाइस उसकी लॉर्डशिप हो जाएगी जुपिटर, क्योंकि पाइसेस का लॉर्ड होता है जुपिटर। इसी तरीके से जैसे जैसे असेंडेंट साइन चेंज होता रहेगा, उसी तरीके से आपके हाउसेस के अंदर भी साइन चेंज होते रहेंगे। और उन हाउसेस की जो साइन प्लेस होता है जिस हाउस में, आपको हमने पहले बात की थी कि हाउस सिग्निफिकेंस सेम रहती है, मगर आपकी जो साइंस होते हैं वो फ्लेवर का काम करते हैं। इसको इस तरह समझा जाए, जैसे लेट सपोज टॉरस साइन की आज हम वीडियो है हमारी कि सन अगर टॉरस साइन में प्लेस हो, तो हम टॉरस की बात करते हैं कि टॉरस साइन जो होता है वो एक अर्दी साइन है। टॉरस साइन जो है वो मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। आपके सेकंड नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर टॉरस साइन जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। और जब हम सेकंड हाउस की हमने असेंडेंट सीरीज के अंदर बात की थी, तो हमने बताया था कि सेकंड हाउस आपका माउथ होता है। आप जो भी चीज़ें खाते हैं, आपका बैंक बैलेंस होता है, आप जितनी भी चीज़ एक्यूमुलेट करते हैं, जिन चीज़ों को जमा करने का आपको शौक होता है, बिसाइड वेल्थ, जैसे जो कीमती चीज़ें होती हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, इस तरह की जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें, टॉरस साइन क्योंकि, और टॉरस साइन का जो नेचुरल लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। टॉरस, और मगर सन अगर वहाँ पे प्लेस है तो आप हम देखेंगे कि टॉरस साइन जो है वो प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब हम वीडियोस के अंदर प्लैनेट की बात कर रहे थे तो वीनस के बारे में हमने बताया था कि वीनस प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, और टॉरस साइन भी जो है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्लेजरेबल थी चीज़ों को। अब किसी भी इंसान का अगर सन प्लेस होता है, सन आपकी ईगो है, सन आपकी अंदर की जो एक, जहाँ पे आपकी सोल सेटिस्फाई फील करती है जिन कामों में, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको किन चीज़ों में सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है, आपको कितनी अटेंशन मिलेगी लाइफ में, कितनी नहीं मिलेगी, आप कितने डोमिनेंट हैं, आप कितने, क्योंकि जो नेचुरली सन जो है वो किसी के भी चार्ट में कैरियर का सिग्निफैक्टर होता है। तो हम किसी भी इंसान के कैरियर में कितनी तरक्की होगी, वो कितना एक्सेल कर सकता है अपनी फील्ड के अंदर, या उसको किस तरह के मामलात होंगे। तो सन अगर टॉरस साइन के अंदर प्लेस होता है तो ऐसे लोगों की जो ईगो सेटिस्फाई होती है ना, वो हमेशा इनकी जो पैसे, देखे इनको वेल्थ इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। अगर इन लोगों के पास किसी भी वजह से जो है पैसा कहीं से सेविंग की कोई गुंजाइश ना बन पा रही हो कि इनके जितना कमा रहे हो उतना जा रहे हो, तो इनके लिए इनकी ईगो अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो पाती और ये फ्रस्ट्रेट रहते हैं। देखिए हम फ्रस्ट्रेट जब भी सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से होते हैं, जो हमारे अंदर ईगो जब तक हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम उससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती रहती है। तो इन लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि देखें वीनस और सन एस्ट्रोलॉजी के अंदर फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रखते, ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। तो सन अगर हम बात करें टॉरस के अंदर प्लेस है, इट्स मीन कि सन जो है वो वीनस के हाउस के अंदर प्लेस है। क्योंकि वीनस जो नेचुरल रूलर, टॉरस टॉरस साइन का जो नेचुरल रूलर होता है वो होता है वीनस। अब वीनस और सन की जो नेचुरल एनिमिटी है सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे प्लैनेट्स के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी में हम डिस्क्राइब करते हैं, उस वजह से सन की प्लेसमेंट वीक होगी और डिपेंड करेगी कि वीनस हमारे चार्ट के अंदर कैसा प्लेस है। जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि जब हम सन इन एरीज की बात कर रहे थे कि मार्स, क्योंकि सन जो है वो मार्स के साइन में प्लेस्ड है। अब मार्स की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्योंकि उसके सन जो है वो मार्स के डोमेन के अंदर आ गया है। उसकी रूलरशिप तो देखें सन तो कंट्रोल कर रहा है उन सिग्निफिकेंस को, सन वहाँ प्लेस्ड है, मगर वो उसका जो हाउस लॉर्ड है वो भी एक वेटेज रखता है, वो भी कंट्रोल रखता है अपने हाउस के ऊपर। तो अगर टॉरस साइन के अंदर किसी का सन प्लेस्ड हो और वीनस कहीं जाके चार्ट के अंदर वीकली प्लेस्ड हो जाए, या किसी बैड हाउस के अंदर, या बैड साइन के अंदर, क्योंकि देखें कुछ साइन जैसे हमने अभी बात की कि सन वीनस का एनिमी है, इसी तरह से वीनस के और भी एनिमी भी हो सकते हैं और फ्रेंड भी हो सकते हैं। फ्रेंड रिलेशनशिप भी हो सकते हैं किसी प्लैनेट के साथ, एनिमिकल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि वीनस, लेट सपोज अगर किसी का सन टॉरस साइन में और वीनस जो है लिब्रा में प्लेस्ड हो जाए, लिब्रा साइन के अंदर, क्योंकि जैसे ये लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो इनके पास अपनी सेविंग्स होती हैं और ये सेविंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें किसी का वीनस, सन तो टॉरस साइन में प्लेस्ड है, मगर अगर किसी का वीनस जो है वीकली प्लेस्ड हो गया, लेट सपोज के विर्गो साइन जो वीनस के डेबिटेशन साइन है, क्योंकि मरके वीनस जो है अपना विर्गो साइन के अंदर अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो क्या होगा
फिर इन लोगों को जो है वेल्थ सेविंग करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर की सपोर्ट नहीं मिल रही सन को, सन अपने पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को सेविंग, इनके पास पैसा आता है, लिक्विडिटी होती है, मगर ये लोग सेव नहीं कर पाते, पैसा आता है और जाता है, तो ये चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट करती है। और अगर दूसरे प्लैनेट की सपोर्ट अगर ना हो तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सेविंग करना। बस ये आता है पैसा इनके पास, जाता है, और ये चीज़ इनको ईगोइस्टिक फ्रस्ट्रेट कर देती। क्यों? क्योंकि जहाँ सन प्लेस है, जिस साइन में प्लेस है, उसका जो लॉर्ड है वो चार्ट के अंदर अच्छा प्लेस नहीं है। हमने एक बात और भी की थी कि कोई भी साइन होता है उसके पीछे बिहाइंड जो होते हैं वो नक्षत्रास होते हैं। जैसे एक हमने एरीज के अंदर बात की थी कि हर साइन के अंदर 2.5 नक्षत्रास होते हैं, तो एरीज साइन के अंदर 2.5 नक्षत्रास होते हैं और टॉरस साइन के अंदर 2.5 नक्षत्रास होते हैं। इसी तरीके से टोटल पूरे एरीज से लेके पाइसेस तक पूरे ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर 27 नक्षत्रास होते हैं। इनको कॉन्स्टलेशंस ऑफ द मून भी कहते हैं। तो ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं, अब थर्ड, अगर एक साइन के अंदर सन 30 दिन के लिए रहता है, इन 30 दिन में से अब हर नक्षत्र को समझ लें आप 10 to 11 डिग्रीज जो है वो बिलीव है, जिसकी वजह से वो 2.5 अपने नक्षत्र एक साइन के अंदर 2.5 नक्षत्र कवर करता है। अब वो भी डिपेंड करेगा कि सारे जिन जिन बिन लोगों को, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जिन लोगों का सन टॉरस में प्लेस्ड होगा, मगर उन लोगों को रिजल्ट जो है वो एक जैसे नहीं मिल रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों पे पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका सन चाइन जो है वो जिस डिग्री वाइज जिस हिस्से में प्रेजेंट हो वो जो है डिफरेंट नक्षत्र रूल करता हो। क्योंकि अगर 2.5 नक्षत्र रूल करते हैं तो हर नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो भी डिफरेंट होता है, हमें उसको भी देखना होता है। मगर हमने बात की थी ये बहुत डीपर लेवल पे, अभी हम बेसिक लेवल पे बात करें, मगर आपकी एक बेस बनाने के लिए ये बात बताना ज़रूरी था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम सिर्फ सन अगर किसी का टॉरस साइन में प्लेस है तो हम उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कंफर्म नहीं कह सकते इस बंदे की पर्सनैलिटी है, ये चीज़ें ऐसी होती, और ये चीज़ें भी वर्क कर रही होती हैं। नंबर 1, डिस्पोजिटर जो उस साइन का लॉर्ड है वो कहाँ प्लेस्ड है और किस नक्षत्र के अंदर, किस कॉन्स्टिलेशन के अंदर आपका सन प्लेस्ड है, उससे बेस लाइन उससे बनती है। फिर बाकी आपकी, अगर हम टॉरस की बात करें, जितनी बातें हमने की हैं वो यहीं रहेंगी, डिपेंड यही करेगा कि वीनस की प्लेसमेंट कैसी होती है। अच्छा, टॉरस साइन के अंदर ऐसे लोगों का हमने बात की कि सन जो है वो नेचुरली कैरियर की सिग्निफैक्टर होता है, जहाँ पे भी सन प्लेस होता है, क्योंकि सन बहुत डोमिनेंट प्लैनेट है। 10th हाउस के अंदर सन जो है उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, तो हम सन जो है वो नेचुरली रिप्रेजेंट करता है। अगर हम उसके बिसाइड चार्ट के जो 10th हाउस का लॉर्ड है उसके अलावा अगर बात करें तो सन से भी हम किसी इंसान के कैरियर देखते हैं कि इसको कितना काम में इंटरेस्ट है और कितना ये तरक्की कर सकता है और क्या इसका स्टेटस, क्योंकि सन से आपको रिस्पेक्ट पता लगती है, इस आदमी की कितनी रिस्पेक्ट होगी। सन रिप्रेजेंट ही अथॉरिटी को करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है। आज ऐसे लोगों का, जिन लोगों का भी टॉरस साइन के अंदर प्लेस होता है, तो इन लोगों का काम जो है, या तो ये लोग किसी प्लेजरेबल चीज़ों के अंदर, लेट सपोज अगर वीनस के साइन के अंदर प्लेस हैं तो ये अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हो सकता है कि ये कपड़े का बिजनेस करते हो, वीनस से रिलेटेड चीज़ों का काम करते हैं। जितनी भी आपकी लग्जरी प्लेजरेबल चीज़ें होती हैं, लाइक क्लोथिंग हो गई, आपकी जितनी ज्वेलरी हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, इन चीज़ों का काम करते हो, या गोल्ड का काम करते हो। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है, सन आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, मे बी पॉसिबल इनके फादर जो है, और टॉरस साइन जो है वो एक अर्थ साइन है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है, चीज़ों को जमा करने की बात करता है। ऐसे लोगों को जिनके सन जो है एक टॉरस साइन के अंदर प्लेस होता है, इन लोगों को चीज़ें अपने घर के अंदर, कीमती चीज़ें जमा करने का शौक होता है। इनको ये चीज़ सेटिस्फाई करती है इनके ईगो को कि इनके पास कितना जो है वो होल्ड के अंदर सेव है, इनका बैंक बैलेंस कितना है। तो ऐसे लोगों का जो होता है, जिन लोगों का भी टॉरस साइन पे, तो हो सकता है ये अकाउंटेंट का काम करते हो किसी बैंक के अंदर, किसी गवर्नमेंट अकाउंटेंट हो किसी लेवल के ऊपर, किसी भी इदारे के अंदर गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर, या क्यों हो सकता है इनके फादर भी इस तरह के काम करते हो गवर्नमेंट लेवल पे। या दूसरी चीज़, ये किसी भी प्लेजरेबल चीज़ों के अंदर हो सकती है, जैसे हमने बात की जो वीनस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब इनको कि कितना पैसा सेव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितनी इनकी ईगो सेटिस्फाई होगी, वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द वीनस के ऊपर और सन किस नक्षत्र के अंदर प्लेस्ड है। और देखिए, इनके अंदर एक मेजर चीज़ ये पाई जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, जिन लोगों को भी सन साइन जो टॉरस के अंदर प्लेस होता है, क्योंकि देखिए टॉरस साइन हमने बात की ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर सेकंड साइन होता है,
और सेकंड हाउस आपके माउथ को, जो भी आप खाते हैं चीज़ें, आपकी ईटिंग हैबिट, जो चीज़ें आपको खाने में पसंद होती हैं। सन तो अपना साइन काम कर रहा है, टॉरस साइन के अंदर प्लेस्ड है, मगर किसी न किसी तरीके से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है सन ने। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग लोन पे लग्जरीज को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इनके पास सेविंग्स नहीं बढ़ती, तो फिर क्या होता है, वक्त के साथ साथ जब इन पे जितना कर्जा बढ़ता जाता है तो ये लोग जो है फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती। इनको ये बार बार ख्याल आता है कि हमारे पास सेविंग कुछ भी नहीं है, हम जितने भी हैं क्रेडिट पे चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक रेमेडी होती है कि अगर लेट सपोज ये कितनी भी इनकी इनकम हो, उसमें से ये अगर 10%, 5% ये हमेशा अपने जो है सबसे पहले इनको सेविंग करनी चाहिए। और यही इसकी रेमेडी है, क्योंकि देखें, इनकी जब तक किसी भी इंसान की जब ईगो तब तक सेटिस्फाई नहीं होती, या जो उसकी नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे वो चाहता है, जब तक वो फ्रस्ट्रेट होता रहता है, और ये फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो आपको सेटिस्फाई नहीं रहने देती। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इन लोग, और ये लोग अक्सर ऐसा ही होता है इनकी लाइफ में, बहुत छोटी सी उम्र से कुछ ना कुछ सेव करना चाहते हैं। इनके पास होल्डिंग्स होती हैं, क्योंकि सन जो है बहुत डोमिनेंट प्लैनेट है। वो जिस भी हाउस के अंदर या जिस भी साइन के अंदर प्लेस्ड होता है, उस हाउस की क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है, उस साइन की क्वालिटीज़ को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। क्योंकि सन देखें, अगर हम आम तौर पे भी सन को देखें तो सन जहाँ पे भी, जिस भी टाइम पे अगर हमारे ऊपर होता है, तो और कोई भी चीज़ हमें आसमान पे दिख नहीं रही होती, और कोई भी प्लैनेट जो है विजिबल नहीं होता, या स्टार विजिबल नहीं होती, क्योंकि सन की बहुत ज़्यादा लाइट होती है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी सन हर चीज़ को, हर जिस भी हाउस के अंदर प्लेस होता है, उस हाउस की क्वालिटीज़ को, उस हाउस की सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड कर देता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।